ब्रिगेंड, पहला वर्ड है आपका ब्रिगेंड। ठीक है, ब्रिगेंड का मतलब है डाकू, लुटेरा। लुटेरा ऑनलाइन वालों के पास थोड़ी। ठीक है, बड़ी सी गन, बड़ी सी गन कौन रखते हैं? डाकू। अरे डाकू रखते हैं ना बड़ी सी गन। एक ऐसे करेंगे तो पहले उसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे बुलाते हैं। वो किसका कहते हैं? राइफल। राइफल बड़ी सी बंदूक कौन रखते हैं? गन कौन रखते हैं? लुटेरा या डाकू। इसको हो जाएगा बैंडिट। बैंडिट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, और एनोनिम्स क्या हो जाएगा? मोडेस्ट। अरे आप तो गुंडों पे हटते हुए। अगला है ब्रुक। ब्रुक सहन करना। क्या है? सहन करना। ठीक है, सहन करना। लिंक करोगे रुक, अब रुको। हाँ, अब रुको। रुक रुक यानी कि जब आपने काम किया, आप ज्यादा काम कर रहे हो, कोई ऑफिस का मतलब बहुत काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो अब आपको बोल दिया जाए रुक, रुक जा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन बुरा तो लगेगा। अब आपको कह दिया आपका काम रुक जाए, रुक जाओ आप, और दूसरे को आपका काम पकड़ा दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? फील होगा। ठीक है, फील होगा। अरे काम चोर को तो पता ही है, काम चोर कहाँ काम करने के लिए राजी होता है। उसको तो अच्छा रहेगा उसका काम किसी और को दे दिया जाए। काम चोर तो ऐसा ही करेगा ना। तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, लेकिन आप उसको कहोगे नहीं, सहन कर जाओगे। क्या करोगे? सहन कर लोगे। बोलोगे भी सर आपने क्यों उसको काम किया? काम चोर में बोला किसी को, जो है यहाँ पर काम चोर वो देख लेना। ठीक है, ब्रेस। ठीक है, इसका होता है चोट लगना, बुरी सी चीज। बुरी सी चीज जो हाथ पे बुरी बुरी सी हो जाती है ना, हाथ पे बुरी बुरी सी हो जाती है चोट लगने के बाद। अरे होती नहीं क्या? और एक तो बुरी हो जाती है और एक चोट भी दिखा रही है। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? बुरी सी चीज मतलब चोट लगना, चोट पहचानना। ठीक है, लगना अलग चीज है, पहचानना अलग चीज है। चोट पहचानना, पहचानना। ठीक है, एनोनिम्स ऑफेंड। ठीक है, और सिनोनिम है ना, सॉरी सिनोनिम्स हो जाएगा इसका ऑफेंड, और एनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। अगला है बड़ी। हम बोलते हैं ना एवरीबॉडी, यानी कि दोस्त, दोस्तों। ठीक है, बड़ी मतलब दोस्त। ठीक है, अगला है बुल्की। बुल्की मतलब बुल्क में, यानी कि बड़ी क्वांटिटी में, बहुत सामान है मतलब बड़ी क्वांटिटी के अंदर। हाँ, बुल्की, बल्कि। ठीक है, अगला है आपका बटरेस। यही है ना, बटरेस। इसका मतलब क्या है? सहारा बनना। ठीक है, बूट रेस। बूट क्या बनते हैं रेस के अंदर? सहारा बनते हैं दौड़ने के लिए। रेस लगाने में बूट क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, सहायता करते हैं मतलब सहारा बन जाते हैं। बिना उसको दौड़ के देखो, दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। थल्ले है ना जो पैरों के थल्ले, ये लाल हो जाएंगे, फिर उस पर रात को बैठ के ऐसे लगाते रहोगे। ठीक है, अगला है बुरली। ठीक है, बरली। अगला क्या है? बरली। क्या है इसमें? हट्टा कट्टा। बरेली एक लोग से कर लो इसको, किसी इंसान से कर लो, लिंक कर लो किसी इंसान से। बरेली क्या है? एक हट्टा कट्टा इंसान है। ठीक है, बरेली एक हट्टा कट्टा क्या है? इंसान है। समझ आया? अगला है बुली। बुली डराना या धमकाना।
बुल, बुल कैसा करता है, डराता है बुल, ऐसे करता है कई बार तो। हाँ, लड़के तो सब करते हैं। अभी इसको डरा रही थी, है ना, डरा नहीं रहे थे इसको, डरा रही थी ना। हाँ, कह रही थी ना, अरे हम सब जानते हैं। ठीक है, अगला है बैड। सर भी यही थे, हम भी यही थे। हाँ, अरे धमका रही थी उसको। गजा, बाल, जिसके बाल नहीं होते वो कैसा होता है, गिंजा। ठीक है, गिंजा है, इसमें मिटाई हुई है, लगी नहीं, लगा लेना आप। हेयरलेस, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हेयरलेस, जिसके पास हेयर नहीं है। ठीक है, अगला है बून। बून, बून का मतलब मून से लगा लो। मून क्या है हमारे लिए, एक वरदान है। मून क्या है हमारे लिए, वरदान है। ठीक है, इसका जो ब्लेसिंग, एंड सिनोनिम्स का जो ब्लेसिंग, एनोनिम्स का जो कर्स। चलो, वर्ड खत्म हो गए। अब मेरे को बताओ इससे क्या होगा, बुरी, बुरी सी, क्या बुरी सी के, चोट पहचानना, क्या आएगा, चोट पहचानना। अगला बड़ी, बल्कि, हाँ, बल्कि क्या होगा, आओ बड़ी क्वांटिटी में, बड़ा। ठीक है, क्या होगा, बटरेस, क्या होगा, सहन करना, सहारा बनना आएगा। बूट रेस, बूट रेस, बूट रेस के अंदर क्या बनते हैं, सहारा बनते हैं। ठीक है, अगला बरली, हाँ, बरेली मतलब हट्टा कट्टा इंसान। बुली, बुली मतलब डराना या धमकाना, मतलब बुल क्या करते हैं हमें, डराना धमकाना, पर डराता ही है वो। बेल्ट, गंजा। ठीक है, ये लिखा भी हुआ था, गंजा। मून, मून क्या है हमारे लिए, वरदान है। समझ आइए। हाँ, इसका वो क्या होगा, एनोनिम क्या होगा, अवरदान, क्या रहा है अवरदान। क्या करें, हिंदुस्तान में ना क्रांतिकारी बहुत रहते हैं, क्या करें, वो किसी और का वर्ड कुछ और ही बना देते हैं। क्या करें, कर सकते हैं कुछ। क्या करवाया था कल मैंने इसमें प्रोनाउन में, परसों, याद है आपको, लगाई थी मैंने। अब देखो, मैंने आपको कुछ वर्ड बताया था, जैसे बांटते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करवाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव करवाया। देखो,
कल मैंने बताया था बांटने के लिए ईच, एवरी, और क्या बताया था, आइदर, नो नहीं आएगा। नो और नन में कोई फर्क बता सकता है? नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब है दुनिया में कोई नहीं। जैसे कि क्या होता है, शादी के लिए मम्मी भेजती है ना, फोटोज भेजती है बहुत सारी, देख ले बेटा, देख ले भेजती है। तो आपने कहा मम्मा मुझे इसमें से कोई पसंद नहीं, मम्मी कहते मैं दूसरी लिस्ट भेज देती हूँ। आप कहते हो मुझे दुनिया में कोई पसंद नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं मतलब नो। और अगर इनमें से कोई पसंद नहीं तो नन आए। इनमें से मतलब क्या है, अगर आए, जैसे थ्री लिखा है, थ्री लड़के की भेजी उन्होंने, ठीक है, आपको इनमें से कोई पसंद नहीं, तो इनके आगे क्या लगाओगे? नन। ठीक है, टू के लिए तो आप ये लगाओगे नाइदर और नोर, ना तो ये ना वो। दो के लिए वही लगाओगे, ना तो मुझे वो पसंद है ना ये पसंद है, कहोगे ना। ठीक है, समझ आया? आप ये नन, दुनिया में ना हो, कोई भी दुनिया में पसंद नहीं। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब मेरे को बताओ ईच और एवरी, इसका मतलब बताओ क्या करोगे? है अगर जैसे आपको मिला दो, 2% के बारे में है, मैं वैसे बता रहा हूँ पहले, अगर मैं दो पे कहा तो आप क्या करोगे? ये लगाओगे, ठीक है, या तो क्या लगाओगे? नीदर। ठीक है, एवरी एक एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, और एक प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, एवरी का मतलब है एक, दो से ज्यादा, कभी भी दो से ज्यादा आ जाए, ठीक है, वहां क्या लगेगा? एवरी लगेगा। जैसे दो से ज्यादा 3, 4, 5, 100 है, नहीं, दो से ज्यादा 100 तक कितनी भी हो, ठीक है, बोल दिया तो क्या आएगा? एवरी। अगर दो के बारे में बोला है तो ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, और आप देखना आपको ऑप्शन में ईच ही मिलेगा, अगर मिलेगा, या नाइदर मिलेगा, या इधर मिलेगा, ठीक है, ये नहीं है कि तीनों एक साथ मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है एक, ये तो नन के लिए है, नन के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ऑफ द 3 boys are fit for this job, fit for the job। ऑप्शन दिए हुए हैं नाइदर, बी ऑप्शन आपके पास नो, सी ऑप्शन है आपके पास नन, और डी ऑप्शन है आपके पास आइदर। क्या आएगा? नो, आई नाइदर नहीं आएगा, दो नहीं है, आइदर नहीं आएगा, दो नहीं है, नो आता है कुछ भी नहीं दुनिया में, नन मतलब इनमें से कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, समझ आया? कहीं तो कहते हैं नो का मतलब नहीं होता है, और नन का मतलब कहीं भी नहीं, नॉन बोल रहे हैं, सीधा नॉन। चलो ये होगा, ठीक है, देखो, या तो आपको मिला नाइदर, नाइदर दो के लिए आएगा, वो आप समझ गए, या मिला वो ईच मिला, इसमें एवरी मिला, मिला नहीं, समझ आया इतना?
अब आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में सही कराऊंगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ईच मैन एंड ईच वुमन। आंसर में किसने लगाना, पहले मेरे को बताओ ईच क्या है। यहाँ मैंने बताया एडजेक्टिव भी आ सकता है ईच, और प्रोनाउन के हिसाब से दिया। बताओ फिर क्या आएगा, क्या इसके हिसाब से है। साइडिंग दो, ईच वुमन। हाँ तो ईच आया क्या है, मैंने पूछा है एडजेक्टिव या प्रोनाउन के साथ, किसके हिसाब से। नहीं, किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, मैन के, और ये किसके बारे में बता रहा है, वुमन के। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं प्लूरल कोई वो सिंगुलर, क्योंकि प्लूरल से क्या होगा, अगर एम ई एन आ जाता तो ये गलत होता। ईच के बाद अगर ये एडजेक्टिव है तो उसके बाद सिंगुलर आएगा, समझ आया। तो यहाँ पर मैन गलत होता, अगर वो मैन डाल देता तो गलत होता, वुमन है तो ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ये हुए हैव, हैज, कैन, मस्ट। मॉडल्स कट आउट, हैज या हैव, कैसे आए सिंगुलर, हैव क्यों आएगा सिंगुलर, देखो ना आप ये थोड़ी ना देखोगे। अब ये दो होते हैं, आप तो मैंने दो बताया आपको अभी, आप तो अगर ये प्लूरल है, मैंने अभी भी क्या बताया ईच दो है, दो के लिए यूज किया। लेकिन हमने क्या बात की, वो प्रोनाउन की बात की, लेकिन ये क्या है एडजेक्टिव। हाँ इसलिए सिंगुलर आई। हाँ प्लूरल आई, तो समझ आया कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ आया। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किसके साथ क्या आएगा, जब ईच होगा क्या आएगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल आएगी या सिंगुलर आएगी, बार ये सब बताऊंगा। अब लिखना स्टार्ट कर दो इसको, बाकी को, क्योंकि ये पीडीएफ में भी नहीं मिलेगा आपको। देखो पहला कंसेप्ट क्या है हमारे पास, ईच होगा तो उसके साथ प्लस नाउन होगा कोई। अगर नाउन सिंगुलर है, नाउन क्या है सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, और एंड डालने के बाद दोबारा, जैसे क्वेश्चन में आया ना अभी, देखो ईच मैन एंड ईच वुमन आया ना, तो दोबारा नाउन हो और वो भी सिंगुलर हो, क्वेश्चन आएंगे ऐसे कहीं देखना। ठीक है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, ये कंसेप्ट आया, आया ना, आया ना कंसेप्ट, यही अभी क्वेश्चन किया जिससे आया। उसके बाद अगर ईच हो प्लस हो नाउन, बाय में सिंगुलर हो, एंड ईच हो प्लस नाउन सिंगुलर हो, तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये तो हमने सिंपल का बताया, अगर ईच पहले लगाओ, ठीक है, उसके बाद नाउन सिंगुलर हो और दोबारा नाउन हो ना कि ईच हो। बात मैंने ईच की नहीं की, ओनली नाउन की है बाद में एंड के बाद। अगर ऐसे हो तो वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर। अगर ऐसे भी है ईच और ईच है, तो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अभी अभी किया इसका कंसेप्ट ये वाला तो सिंगुलर वाला। ठीक है, अब है जैसे एक और आपके पास क्वेश्चन बनता है इसका, ईच ऑफ द, कोई भी नाउन आ जाए वो भी प्लूरल, ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर, क्योंकि ईच हमारे पास यहाँ प्रोनाउन के हिसाब से है। ऑफ द मतलब नाउन का,
नाउन का, और दा लग गया तो इसी नाउन का। पहले बता चुका हूं दा कंसेप्ट। अगर स्पेशल कोई चीज नहीं है तो मतलब उसने लिख दिया दा रूम, तो यही रूम जिसमें मैं रहता हूँ। ठीक है, द चेयर, जिस चेयर में मैं बैठता हूँ। समझ आया? द टेबल मतलब जिस टेबल पे मैं रखता हूँ, सामान में रखता हूँ, ये टेबल यानी कि मेरे सामने रखी है। ठीक है, समझ आया? तो वही चीज है। ये किस लिए आया है? एडजेक्टिव आया है, प्रोनाउन है। अब की बात प्रोनाउन आया है, क्योंकि का नाउन, नाउन का। ठीक है ना? हर एक का कुछ भी लिख देना उनके आगे, टेबल कुछ भी लिख दे, टेबल, चेयर, स्टूडेंट, कुछ भी लिख दे। ठीक है, तो ये लिख लो, ऐसा लिखा मिलेगा। क्लियर है? हाँ या ना? डाउट है कोई? नहीं है? अब जैसे क्वेश्चन लिखता हूं, ये करो। आइदर नाइदर क्लियर है? कोई डाउट उसमें? ये लिख लो पहले, सारा लिख लो। ये दूसरा कंसेप्ट है आपका, ये तीसरा है। ऐसे कुछ मिल जाए तो ऐसे ही करना है। और बाई चांस अगर यहाँ प्लूरल आ जाए और यहाँ भी प्लूरल आ जाए तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, और मिलेगा ऐसे ही। ये नहीं भी आगे प्लूरल मिल गया बाद में सिंगुलर मिल गया, नहीं, दोनों साथ में एक जैसे मिलेगा। ठीक है, अगर मिल जाते हैं एरर के अंदर, मिलेंगे तो किसमें मिलेंगे? एरर में मिलेंगे। तो किसमें मिलेंगे? एरर में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ठीक है, तो आप यहां जैसे वुमन लिख दिया इसने वुमैन, और यहां लिख दिया मैन। ठीक है, तो यहां पर एरर आ जाएगा, यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समझ आया? डाउट तो नहीं है किसी को कोई? अब 3, आई डू नोट द, नोट लाइक, लाइक लिख लो, द नहीं, लाइक ऑफ दिस टू मैगजीन्स। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है ए, एनी। बी आपका है 1, डी आप सी आइदर, डी आपका है सम। ए कौन कौन कहता है? बी, सी, सी, डी, आपका कोई नहीं? किसके लिए है? टू के लिए है। टू के लिए मैंने क्या बताया था? ईच, आइदर और नाइदर बता देता हूं, तो क्या आएगा? सम तो आएगा ही नहीं कुछ। समझ आया? अब मैंने क्या बोला आपको? ईच, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, उसके बाद आइदर, या तो ये या तो वो। ये कंसेप्ट याद रखो। हाँ, ठीक है, चलो आइदर आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अगर आपने एनी क्या कर रहे हो, आप कौन सा कह रहे हो उस पर? ए या बी? पहले एक बोलो। एनी आएगा। अब देखो एनी क्यों आएगा, कुछ बता सकते हो? मैंने किसके लिए बोला? सिंगुलर के लिए बोला है, हमेशा बोला है ना, कल बताया था। जो भी आपकी
क्लास की पिछली नेक्स्ट या प्रीवियस, उसमें बताया था तीनों के तीनों एनी अगर किसी का लगा तो क्या होगी सिंगुलर। हाँ या ना, बताया था जैसे एनी बडी एनी वन, बताया था ये सब सिंगुलर होगी। तो क्या ये सिंगुलर है यहाँ पर अगर हम एनी लगा दें? वन क्यों आएगा? वन के लिए टू आ तो गया। अरे नीडर तो लगा सकते, ऑप्शन में है ही नहीं तो अपने आप से लगा दोगे। अरे ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, मैंने क्या बोला आपको, ईच और एवरी कभी इकट्ठे नहीं मिलेंगे, बोला है ना, बोला है। तो वही चीज है, क्वेश्चन में कहीं भी देख लो जाके, जब मैं क्वेश्चन देख लूंगा तब चेक कर लेना, ठीक है ना। इतना समझ आया? प्रीवियस ईयर उठा लो, प्रीवियस ईयर उठा लो, उसमें भी नहीं मिलेगा। नाइदर और आइदर इकट्ठे तब मिलेंगे जब आपको डू नॉट बोला है ना उसने, डू नॉट, या तो इसमें से ये पसंद नहीं है या वो पसंद नहीं है, समझ आया? ये थोड़ी ना बोला इसने, ना तो ये पसंद है ना वो पसंद है, उसने बोला या तो ये वाली पसंद है, ठीक है, या ये वाली पसंद है, समझ आया? वो डू नॉट क्यों आया वहां पे? अगला देखो, of the three sisters, of the three sisters married, ठीक है। अब बताओ इसका, आइदर बताओ ना इधर बताओ, अब बताओ इसमें से जो कंसेप्ट बैठेगा, नन आएगा। अब आइदर ना इधर का कोई फर्क पड़ा? तो जब भी आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑप्शन ही नहीं होगा, तो समझे? जब भी आएगा वो फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ना इधर क्यों लगाओ, क्यों लगाओ, इधर फ्री है तो इधर भी खत्म हो गया ना इधर भी खत्म हो गया, इसका कोई काम रहा? हाँ या ना, काम रहा? नहीं रहा। अब बचे क्या? ये बचे यहाँ दो भी बोध के लिए आता है, बोध भी दो के लिए आता है, तो बचे क्या? नन। आज अब कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ लो दीदी, डाउट है क्या लग रहा है? आगे देखते आगे, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। क्योंकि ना इससे ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वही करा रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको पेपर में पूछे जाएंगे तो आप देखोगे ये तो बताया ही नहीं था, बताया नहीं था तो आप गलत करके आओगे, इसीलिए बता रहा हूँ आज। एक क्वेश्चन जैसे ही लिखा हुआ है, ऑफ द टू फोटोज which reflected the natural beauty of Kashmir is worth seeing. A option, बताओ। टू है, ठीक है, सुनान खत्म, ऑल खत्म, एनी खत्म,
आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस पे जाते हो सबसे पहले, तो ठीक है उस पे जाते हो, आप पहले उनको निकालो ना जो उनसे गलत है, जो लग नहीं सकते, ठीक है, वही निकाले तो उसकी पॉसिबिलिटी अगर वो भी बच जाती है हमारे पास, कम से कम 50% तो खत्म हुआ, पॉसिबिलिटी तो ही 50% ठीक होने की, ठीक है ना। एक एरर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। एक बॉय एंड गर्ल इन धागे की ब्रैकेट हूं ये बड़ा क्लास बी brings a test ठीक कैसे, अब ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर, अभी भी करता है तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, जितने भी प्लूरल वर्ब है सारी प्लूरल है, उनके साथ एस या एस लगाएंगे तो क्या आएगी, सिंगुलर बनेगी। तो आपने तो इसको वो बता दिया ये प्लूरल है, तो सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर है, तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है, डी है। अभी भी बता के आता हूं, दी ईच बॉय अगर सिंगुलर आ जाए उसके बाद एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो सीधा यहां से आगे से छोड़ो, कोई मतलब नहीं आगे से, यहां आओ सीधा वर्ब के ऊपर, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर की है। दुनिया की हर एक वर्ब कैसी होती है, प्लूरल, एस या एस लगाने के बाद सिंगुलर, और दुनिया का हर एक नाउन कैसा होता है, सिंगुलर, एस या एस लगाने के बाद प्लूरल। समझ आया, देखो नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है हमेशा, उसके साथ एस या एस लगाओगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है, प्लूरल होगा। और वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, उसके साथ एस या एस लगाओगे तो वो कैसी होगी, सिंगुलर। कंसेप्ट समझ आया, क्लियर। जैसे कि देखो मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको, जैसे हम इंडेफिनेट में यूज करते हैं, ही इज सॉरी ही इट फूड, बताओ मेरे को सही है, क्या आएगा, इट्स आएगा, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा, ईट। समझ आया, तो ये सब कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, तो मैं नाउन में बताया है, नाउन में बताया था, दोबारा बताना पड़ गया। समझ आया, कोई डाउट, हाँ है डाउट नहीं है, क्लियर है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, आज करके देखना, ठीक है, एक एवरी का देखोगे, एवरी का देखो, कभी भी आपको एवरी का उल्टा करना हो ना, जैसे एवरी का अगर ऑब्जेक्ट करना है तो वो आएगा, मैंने क्या बोला है, अगर आपको दिया हुआ है सी या ही दिया हुआ है, मानो सी दिया हुआ है तो ये 20 लिखना, ये पूरा लिख देना, उसके आगे हर आएगा, ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, हर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बताया नहीं है सी है कि ही है, तो आपको क्या लगाना है, पॉसिबिलिटी क्या बनती है, हर और ही बनती है, ये बनती है पॉसिबिलिटी, लेकिन इसको आपने 20% देना है, इसको सॉरी इसको 10% देना है, इसको 90%, यानी कि हर बार ये आएगा। समझ आया, जब भी आपको पता नहीं है वो कैसा है, सिंगुलर है ना, वो मेल है या फीमेल है, उसको जेंडर जब तक नहीं पता चलता। समझ आया, क्वेश्चन करेंगे लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट ए, ठीक है, डिड देयर, ठीक है, बेस्ट इन द
क्लास नो एरर। क्वेश्चन आंसर बताओ, ए कौन कौन कहता है? ए नहीं होगा, बी। देखो देर आएगा, देर किसके लिए आता है? दे देर, दे देर, दे देर आएगा, लेकिन यहाँ पर एवरी स्टूडेंट लिखा हुआ है। आपको पता है मेल है या फीमेल है? नहीं पता, तो मैंने क्या बोलेगा? नहीं पता तो 90% किसको देने हैं? हीज को, तो यहाँ हीज आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा कौन सा एरर है? डी वाला। ये भी पता है हमें क्या आएगा, और ये भी पता है एरर किसमें है। समझ आया? अरे स्टूडेंट है, सिंगुलर सिंगुलर नहीं देखना हमने। या स्टूडेंट देखो, ना तो फीमेल है ना मेल है, पता है आपको? नहीं पता तो एवरी का सीधा हीज लगाओ, स्टूडेंट के लिए आया है। समझ आया? क्लियर इतना? बाकी कल करेंगे।